गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा असीरियन सभ्यता के संदर्भ में कि असीरियन सभ्यता का उदय किस प्रकार हुआ, अशुरबनिपाल किस तरह शासक बना और किस तरह मेसोपोटामिया की भूमि पर केल्डिया नामक जाति ने असीरियन साम्राज्य को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की, केल्डियन साम्राज्य की स्थापना की। आज हम लोग देखते हैं असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगर। सुमेरियन सभ्यता में भी कई प्रमुख नगर रहे, बेबीलोनिया सभ्यता में भी कई प्रमुख नगर रहे, अब असीरियन सभ्यता में भी कुछ प्रमुख नगर रहे। कल्खी, अशुर, सारगोनपुर, दुरशरुकिन एवं निनिमेह आदि असीरियन सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सुमेर व बेबीलोनियन सभ्यता के भी कुछ प्रमुख नगरों का अस्तित्व अभी भी बना हुआ था, यानी सुमेर और बेबीलोनिया सभ्यता में भी कुछ नगर थे, उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ था। असीरियन सभ्यता में भी उन नगरों को रखा गया था। वे लोग मतलब असीरियन सभ्यता के लोग उस नगरों को भी अपने साथ मिलाकर रखे थे। सेनाकेरिब ने इसे असीरियन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। असीरियन साम्राज्य के राजधानी निनिवे को बनाया गया था और निनिवे जो था वह सर्वप्रमुख नगर असीरियन सभ्यता में सर्वप्रमुख नगर बना। जैसे बेबीलोनिया सभ्यता में या अक्कादियन सभ्यता में बेबीलोन सर्वप्रमुख नगर था, सुमेरियन सभ्यता में उर्स सर्वप्रमुख नगर था, उसी तरह असीरियन सभ्यता में निनिवे जो था वो प्रमुख नगर था और सेनाकेरिब ने इसे असीरियन सभ्यता की राजधानी बनाया। इसका दूसरा नाम नाइनस भी था, यानी निनिवे को नाइनस भी कहा जाता है। सेनाकेरिब के समय इस नगर की चहुमुख प्रगति हुई व एवं करीब 200 वर्षों तक यह व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। विश्व का सर्वप्रथम एवं सर्वप्रसिद्ध पुस्तकालय यहाँ पर सम्राट अशुरबनिपाल ने बनाया। 606 ईस्वी पूर्व केल्डिया जाति ने इस नगर को ध्वस्त कर दिया और इसका स्थान बेबीलोन ने ले लिया। यानी दुनिया का जो सबसे पहला पुस्तकालय था वो इसी निनिवे नगर में बनाया गया था और यह बहुत तेज़ी से प्रगति किया, बहुत तेज़ी से उन्नति किया, लेकिन 606 ईस्वी पूर्व केल्डियन जाति ने आकर इस सभ्यता को नष्ट कर दिया और इसके जगह पे निनिवे की जगह पे इसके स्थान पर जो प्रमुखता थी नगर की वह बेबीलोनिया ने ले लिया। असीरियन सभ्यता के शहरी समाज का स्वरूप क्या था? असीरियन समाज ने कई बातें अपने पूर्ववर्ती सुमेर एवं बेबीलोनियन समाज से ही ग्रहण की थी, यानी जो कई बातें ऐसी थी जो असीरियन सभ्य समाज में, जो बेबीलोनियन समाज में और सुमेरियन समाज में थी, वैसे ही कई बातें असीरियन समाज ने भी अपने समाज में ग्रहण की थी। असीरियन समाजों का स्वरूप क्या था? तो सबसे पहले आता है प्रशासन। सारगोन वंश के शासकों ने एक विशाल असीरियन साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें असीरिया के अतिरिक्त अर्मानिया, मीडिया, सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया, शुमेर, एलम सहित मिस्र आदि देश सम्मिलित थे। यानी अब आप सोच सकते हैं कि आज इसमें वर्तमान में भी कुछ देश ऐसे हैं जो उस समय असीरियन सभ्यता में सम्मिलित थे, जैसे अर्मानिया एक देश है आज के समय में, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, ये सब आज के डेट में एक स्वतंत्र देश है और उस समय असीरियन सभ्यता में ये थे। इसे विश्व साम्राज्य का एक प्रथम प्रयास माना गया, यानी ये विश्व साम्राज्य को एक प्रथम प्रयास माना गया कि विश्व में यह साम्राज्य फैलने लगा। सम्राट सर्वोच्च शक्तिशाली एवं एकता का प्रतीक माना जाता था, यानी सम्राट जो था वो सर्वोच्च था और एकता का प्रतीक माना जाता था, यानी सभी देशों या सभी राज्यों और सभी जनता के बीच में अगर वह था तो वह एकता का प्रतीक माना गया। साम्राज्य विभिन्न इकाइयों में विभाजित था। हर इकाई का एक गवर्नर होता था जो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र था, यानी साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का एक गवर्नर नियुक्त किया गया था जो अपने हिसाब से राज शासन चलाता था। वह स्वयं न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष एवं कर लगाने का कार्य करता था। प्रांतों को जिला में बांटा गया था। जिलों को पख्ती एवं इसके अधिकारों को बेल पख्ती कहा जाता था, यानी प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और जिलों को पख्ती कहा गया और जो उसके अधिकारी थे उसको बेल पख्ती कहा गया। यानी
जो गवर्नर थे, गवर्नर को अपने हिसाब से शासन करने का अधिकार था। वो खुद न्यायाधीश भी थे, सेनाध्यक्ष भी थे और कर भी स्वयं लगा सकते थे। और वे कर लगाकर सम्राट को उसका जो हिस्सा बनता था, सम्राट को जो बनता था वो उसको देते थे और बाकी अपना राज शासन चलाते थे। यानी वह सर्वोच्च सम्राट ही था। ये लोग आज अगर आज की तरह मतलब परिवेश में देखें तो जिस तरह प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है लोकतंत्रीय प्रणाली में भारत के, और मुख्यमंत्री राज शासन चलाता है, स्वतंत्र होता अपने हिसाब से शासन चलाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केंद्र सरकार को कर के रूप में दिया जाता है। वैसे ही पद्धति थी, बस यही था कि वह राजतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र था। कानून पूर्व की तुलना में अत्यधिक कठोर हो गए थे। यानी बेबीलोनिया और सुमेरियन सभ्यता में जो कानून थे उससे भी अधिक कठोर कानून असीरियन सभ्यता में हो गए थे। असीरियन शासन एक प्रबल सैनिक तंत्र कहा जाता था। युद्ध बंदियों के साथ दासों के समान अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यानी वो एक प्रमुख रूप से सैनिक तंत्र कहा गया। और युद्ध बंदी जो होते थे, यानी युद्ध में जो सैनिक बंदी बनाए जाते थे, उनके साथ दासों से भी बुरा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसलिए जब असीरिया का पतन हुआ और कैल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई तो फिलिस्तीन एवं सीरिया सहित अन्य स्थानों की जनता अत्यधिक प्रसन्न हुई, क्योंकि फिलिस्तीन और सीरिया को असीरियन साम्राज्य ने जीता था और वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के लोगों को दासों की तरह उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। तो जब कैल्डियन साम्राज्य ने इसको हराया, असीरियन साम्राज्य को पतन किया, नष्ट किया, तो सीरिया और फिलिस्तीन के लोग ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो लोग इस प्रताड़ना से, इस टॉर्चर से दुखी हो चुके थे। इसलिए वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। ऐसा विवरण, जो इस तरह का जो विवरण है वह यहूदियों के प्राचीन धार्मिक पुस्तक बाइबल में मिलता है। यानी बाइबल में इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है समाज, यानी प्रशासन किस तरह था, यह हम लोगों ने देखा सीरियन साम्राज्य का। अब आता है समाज। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसका समाज बढ़िया हो। समाज, असीरियन सभ्यता के अधिकांश अभिलेख राज परिवार से ही संबंधित हैं। अतः सामाजिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा इस पर जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन असीरियन साम्राज्य प्रायतः दो भागों में बटा हुआ था। अभी तक हम लोग तीन भागों में देखे थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में अभिजात वर्ग, जिसमें अधिकारी थे, पुरोहित थे और सम्राट का परिवार आता था, राज परिवार आता था। मध्य वर्ग में स्वतंत्र नागरिक आते थे और व्यापारी आते थे। और निम्न वर्ग में कृषि श्रमिक, मजदूर और दास आते थे। लेकिन असीरियन साम्राज्य में दो वर्गों में समाज विभाजित था। पहला था स्वतंत्र नागरिक और दूसरा दास। यानी जितने भी स्वतंत्र नागरिक थे वह उच्च वर्ग में आए, यानी दो वर्ग में आए, और दूसरा जो दास थे वो दास में आ गए। स्वतंत्र नागरिक पुनः तीन वर्गों में विभाजित थे। यानी पहला तो दो वर्गों में विभाजित था और उसमें स्वतंत्र नागरिक जो थे वो तीन वर्गों में पुनः विभाजित हुए। प्रथम वर्ग मारबनूती अथवा सामंत वर्ग का था। यानी पहला वर्ग जो था स्वतंत्र नागरिकों का वह मारबनूती या सामंत वर्ग था, जिसे श्रीमंत वर्ग भी कहा गया, जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था। गवर्नर, पुजारी, सेनापति व अन्य उच्च पदाधिकारी इसी वर्ग के तहत आते थे। यानी चूंकि सामंत को गवर्नर ही माना गया, तो गवर्नर, पुजारी, सेनापति व अन्य उच्च पदाधिकारी जो थे वह सामंत वर्ग के अंतर्गत आते थे। यानी इस सभ्यता में भी पुजारियों को श्रेष्ठ स्थान, उच्च स्थान प्राप्त था। द्वितीय वर्ग उस्माने अथवा दस्तकार वर्ग था। उस्माने का व्यापक अर्थ है जिसमें वे सभी वर्ग सम्मिलित थे जिनका एक निश्चित धंधा था। यानी एक निश्चित कार्य करने का व्यापार जिसको बोला जा सकता था वह था, उसे उस्माने वर्ग कहा गया। जैसे बैंकर, लिपिक, कुम्हार, बढ़ई, ये सब एक निश्चित रूप से धंधा करने वाले थे, व्यापार करने वाले लोग थे, कार्य करने वाले लोग थे। तो ये उस्माने अथवा दस्तकार वर्ग में शामिल हुए। प्रत्येक पेशे के लोगों को पृथक मोहल्ले थे। यानी हर पेशा का लोगों का एक पृथक मोहल्ला था। जैसे बढ़इयों का काम करने के लिए बढ़ई मोहल्ला था, मजदूरों का लोहार का काम, कुम्हार का काम करने के लिए कुम्हारों का अलग मोहल्ला था, लिपिक का काम करने के लिए लिपिकों का अलग मोहल्ला था।
इसके तहत सैनिक एवं विदेशी नागरिक आते थे। इसमें युद्धबंदी व ऋणी व्यक्ति भी आते थे। इन्हें समाज के उच्च वर्ग की सेवा करनी होती थी। और मुड़ा हुआ सिर एवं चिरे हुए कान दास्ता के प्रतीक होते थे। यानी मुड़ा हुआ सिर जो होता था और चिरे हुए कान दास्ता के प्रतीक होते थे। युद्धबंदी का इसमें युद्धबंदी और ऋणी व्यक्ति भी आते थे। जो ये जो श्रमिक थे वो उसके अंदर उसके नीचे काम करने वाले युद्धबंदी और ऋणी व्यक्ति जो होते थे, कर्जदार होते थे, वो इसी के श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और इनकी पहचान ये थी कि सर मुड़ा हुआ होता था और कान चीरा हुआ होता, यानी कान में कट लगा हुआ होता था। वो इन लोगों की पहचान थी। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।